कैसे हो बच्चों? तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अबाउट। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ये क्लास 10th का हमारा चैप्टर नंबर 6 है। तो ये चैप्टर नंबर 6 में हम ऑलरेडी कंप्लीट चैप्टर करा चुके हैं, लेकिन वो हमारा ओल्ड लेक्चर है। इस पर हमने न्यू लेक्चर में इसके जो एमसीक्यू पार्ट है वो सभी हमने करा दिए हैं। तो इसके अगर आपको एमसीक्यू पार्ट चाहिए तो आप इसके एमसीक्यू पार्ट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एमसीक्यू सीरीज मिलेगी, या फिर इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट पर आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपको हमारे न्यू लेक्चर मिलेंगे, जिसमें आपको इसके सभी जो एमसीक्यू आ रहे हैं इस बार उन सभी का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। देखो, अगर हम इसके सॉल्यूशन एमसीक्यू की बात करें, यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसके एमसीक्यू, इसमें एमसीक्यू पार्ट है हमारा सबसे पहले एक्सरसाइज 6A में। सभी एक्सरसाइज में एमसीक्यू पार्ट इंक्लूड कर दिए गए हैं। जैसे हमारे पास ये एक्सरसाइज 6A है और इसमें भी हमारा एमसीक्यू पार्ट इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो ये सभी एमसीक्यू का जो सॉल्यूशन है ये सभी आपको मिल जाएगा हमारे एमसीक्यू सीरीज में, या फिर इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में आप जाओगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको ये सभी लेक्चर्स के एमसीक्यूज मिलेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे ओल्ड लेक्चर में मिल जाएंगे, लेकिन आज हम ओल्ड लेक्चर्स में जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं उनको अच्छे से डिटेल में दोबारा से करेंगे, क्योंकि बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि इनको अच्छे से समझाइए सर। प्रीवियस मतलब जो ओल्ड लेक्चर है हमारे वो काफी ओल्ड हो चुके हैं, उसमें इतनी ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। तो आज हम ये क्वेश्चंस जो है इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनको डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि फाइंड द 2 नेचुरल नंबर्स व्हिच डिफर बाय 5 एंड सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 97। तो ये हमारी सेलिना कॉन्साइज बुक के क्वेश्चंस हैं, और एवरग्रीन के जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं उन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब तक हमने जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं सभी आपको मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम में हम बहुत जल्द पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने सेलिना को किया है। अब सेलिना जो बुक है हमारी, इस पर भी हम न्यू लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे कि आप देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द 2 नेचुरल नंबर्स व्हिच डिफर बाय 5, जिनका डिफरेंस 5 हो, एंड सम ऑफ whose स्क्वायर्स, और उनके स्क्वायर्स का सम 97। आपको 2 नेचुरल नंबर सेलेक्ट करने हैं। देखो, या तो आप इसमें लेट कर सकते हो 2 वेरिएबल्स में, लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है। अगर आप इसमें लेट करोगे, इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें और इसमें आप लेट करने लगो 2 नंबर्स x एंड y, तब आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगी कि अगर आप इन दोनों का डिफरेंस कर रहे हो, ठीक है, इन दोनों का अगर आप क्या कर रहे हो, डिफरेंस कर रहे हो, x माइनस वाई कर रहे हो, कितना मिलेगा आपको 5। ये 5 बोल रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। एंड ये बोल रहा है कि सम ऑफ whose स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम, कि x स्क्वायर और y स्क्वायर्स का सम, दोनों के स्क्वायर्स किए हमने और उनका सम किया, वो किसके इक्वल है, 197 के इक्वल। ये इसकी सेकंड इक्वेशन है। लेकिन अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस होती हैं तो उनको हम सोल्व करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के हेल्प से, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। देखो, आप इस क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हो कि आप एक नंबर को x लेट कर सकते हो, और जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, दूसरा नंबर होगा, जैसे आप देखो, अगर हम दूसरा नंबर y ले रहे हैं तो y को आप क्या कह सकते हो, y को अगर आप इधर लेके आओगे पॉजिटिव हो जाएगा, 5 को इधर लेके आओगे, दूसरा नंबर हम y के प्लेस पर क्या ले सकते हैं, x माइनस 5। ये है सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझने का। ओके, कि आप दूसरे नंबर को क्या लेट करोगे, x के टर्म में x माइनस वाई लेट करोगे। जैसे कि अगर हमारे पास कोई नंबर होता, वो कहता है कि 2 नंबर से दोनों के नंबर्स का सम 10 है, एक नंबर x हो जाता है, एक हो जाता है हमारा 10 माइनस x। अगर हम लेट करते हैं, जैसे अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 मीन 7 हो जाएगा, ऐसे लेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंस बोल रहा है कि भाई डिफरेंस कितना है, यहाँ पर इसने 5 बोला है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम करें, एक हमने क्या किया, x लेट किया, एक हमने लेट कर लिया x माइनस 5। आप इन दोनों का डिफरेंस देखो, आप इन दोनों का डिफरेंस देखो, x और x माइनस 5 का आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। देखो, डिफरेंस कर रहे हो आप, माइनस किया आपने इसको और इसको, और डिफरेंस 5 मिल रहा है। तो इसी टाइप से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले x लेट करो, y लेट करो, y को हम x के टर्म में क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5, समझ रहे हो। तब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आप y के प्लेस पर क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन में पुट कर लोगे x माइनस 5, और यहाँ पर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 97। इस टाइप से हम इसको सिंगल वेरिएबल में x की फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। तो ये एक हो गया हमारा x स्क्वायर, और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 5, समझ रहे हो आप, 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया है इसमें सिंपल। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर, एंड ये माइनस का कितना हो जाएगा, 10x, एंड ये जो 25 है प्लस का, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, या फिर 97 को इधर लेके आओ, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा ही करते हैं, सभी वैल्यूज को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं और इक्वल्स टू में क्या कर देते हैं, 0। ऐसे ही सेम हमने यहाँ पर किया है, यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर माइनस में 10x, एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इन दोनों को माइनस करो, कितना होगा, देखो माइनस करोगे तो माइनस का मिलेगा आपको, क्यों, क्योंकि माइनस का क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ माइनस का
97 ग्रेटर है। माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है आपका 2 और 9 में से 7, ये 72 इक्वल्स टू में 0। अब आप देखो सभी में कॉमन भी आ रही है वैल्यू, सभी में एक कॉमन वैल्यू भी आ रही है 2। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 5x एंड यहाँ पर माइनस में 36 होगा इक्वल्स टू में 0। अब ये जो 2 है ये डिवाइड में आ जाएगा इधर और यहाँ पर क्या बचेगा, सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36, क्योंकि ये जो डिवाइड में 2 आया है तो 0 डिवाइड बाय 2 0 ही होता है। ओके, समझ रहे हो आप? तो बस ये हो गया इसमें। अब अगर हम देखें इसमें आगे इसको सोल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन सिर्फ हमारे पास ये बचती है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इक्वल्स टू में 0। अब आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, मींस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से काफी लॉन्ग हो जाएगा, हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 36 के फैक्टर माइनस करने पर 5 बताओ 36 के फैक्टर, तो ये होता है हमारा 9 4 जो 36 होता है इंटू में एक्स माइनस 36। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है सिंपल। और ये हमने आपको बार बार बताया भी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको अभी भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला स्पेशल लेक्चर देख लें, जिसमें हमने स्पेशल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही अच्छे से डिटेल में समझाया है। आप वो लेक्चर देख लोगे ना तो मिडिल टर्म से रिलेटेड आपका जो भी डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएगा। और अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाली सीरीज है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। अब आप दोनों को इंडिविजुअल अगर 0 के इक्वल रखते हो, यहाँ पर और लगाते हैं इक्वल्स टू में 0। ओके, यहाँ से एक एक्स की वैल्यू 9 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है एक्स की वैल्यू -4। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को रीड करें, क्या ये पॉजिटिव नंबर या नेचुरल नंबर बोल रहा था? यस, देखो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर पहले बोल रहा था नेचुरल नंबर्स हैं, फाइंड 2 नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 या 1 से ग्रेटर नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे तो क्या लेंगे बताओ? देखो x की वैल्यू अगर हम लेंगे यहाँ पर, x की वैल्यू हमारी क्या होगी? x की वैल्यू होगी सिंपल क्या 9, x की वैल्यू 9 वाली होगी क्योंकि ये पॉजिटिव है। ये तो हमारा नंबर ही नहीं है, ठीक है, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा नेचुरल नंबर ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको लेंगे ही नहीं। तो ये वाला तो हमारा होगा ही नहीं ऑप्शन में। ओके, तो 9 होगा, x की वैल्यू 9। लेकिन इसने 2 नंबर्स बोला था भाई, इसने बोला था कि 2 नंबर्स बताने, और एक हमने x लेट किया था और एक लेट किया था y, लेकिन y को लिख सकते हैं हम x माइनस 5। तो अगर हम x को 9 लेट कर रहे हैं, एक 9 हो गया, तो y के प्लेस पर क्या होगा 9 माइनस 5, y के प्लेस पर होगा 4। तो ये दोनों नंबर्स होंगे 9 एंड 4। ओके, ये होंगे दोनों नंबर्स। तो 9 एंड 4 बोलो, 4 एंड 9 बोलो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है इसमें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, अगर इसका सॉल्यूशन देखें हम, इसमें बोल रहा है कि डिवाइड 15 into 2 parts such that the sum of their reciprocal। 15 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको। एक x हो गया, दूसरा क्या होगा x माइनस 15 हो गया, 15 माइनस x बताओ। तो एक होगा 15 माइनस x, क्यों? भाई अगर एक हमने इसमें से 5 लिया है तो दूसरा क्या हो जाएगा 15 माइनस 5 होगा, 15 माइनस x होगा। इस टाइप से तो होगा, इन दोनों को हमने डिवाइड कर लिया, इन दोनों का सम आप करोगे 15 होगा। अब ये कह रहा है कि इनके रेसिप्रोकल्स का सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल मींस 1/x, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/15 माइनस x। इस टाइप से लिख सकते हैं इक्वल्स टू में 3/10। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ये कंडीशन बन रही है। अब इसको करो आप सोल्व। तो देखो अगर इसको सोल्व करोगे क्या मिलेगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं इसमें। अब हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी कैसे, आप देखो ये x और ये 15 माइनस x, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। और जब कभी भी एलसीएम नहीं आता हमसे लेना, तो हम क्या करते हैं सिंपल इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, अब यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 15 माइनस x इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ नीचे वालों की मल्टीप्लाई और उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस में x इक्वल्स टू में 3/10। ये होगा सिंपल। अब यहाँ माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, ऊपर मिल रहा है आपको 15 और डिवाइड मिल रहा है x और 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू में क्या मिल रहा है 3/10। और भी कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हो, जैसे 3 5 से 15, ये वैल्यू कैंसिल हो सकती है ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे। ओके, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 into 10, ये जो नीचे वाला 10 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली वैल्यू हो जाएगी इधर। अब इधर 1 बच रहा है तो 1 के साथ इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x और 15 माइनस एक्स ही बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा ये 50 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 15x एंड यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x एंड ये प्लस 50 इक्वल्स टू में कितना 0। ओके,
अब यहाँ पर देखेंगे हम ऊपर की तरफ आ जाते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 15। अब देखो आप इसके फैक्टर करो, 50 के फैक्टर प्लस करने पर 15 आए। 50 के फैक्टर 10 5 से 50 होते हैं, तो 10 प्लस 5 बोल सकते हो आप इसको, इंटू में एक्स प्लस में 50 इक्वल्स में 0। ये वाली स्टेप लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट आप इस स्टेप को लिख सकते हो, लेकिन इस स्टेप को डायरेक्ट तभी लिखना जब आपको सेंस पता चल जाएगी कि हम इसको किस टाइप से लिख रहे हैं। क्योंकि देखो इन दोनों के पास क्या साइन होंगे ये डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो हमने 10x माइनस 5x लिखा है, दोनों को माइनस माइनस प्लस करने पर, देखो माइनस माइनस है दोनों, लेकिन प्लस करने पर माइनस का 15 आएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए ये वाली जो स्टेप है, इसी स्टेप से आप माइनस में मिस्टेक नहीं करते, इसलिए हम इसको आपको इस तरीके से बताते हैं। ओके, करने के लिए तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस 10 इक्वल्स टू में 0 की, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये वाली स्टेप क्यों लिखते हैं, ये वाली स्टेप की लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे ये वाली स्टेप बताइए, ये वाली इसे कर सकते हो आप, इससे डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन आपको साइंस पूरा पता होना चाहिए कि साइन सेम ही आना चाहिए अगर हम इसको सोल्व करें। ओके, यहाँ पे x माइनस 10 बचेगा और यहाँ पर x माइनस 5 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ से एक वैल्यू तो हो जाएगी प्लस 10 और एक वैल्यू हो रही है हमारी प्लस 5, ये दोनों वैल्यूज हो रही है। हमें बताना क्या था, देखो अगर हम देखें हमें बताना क्या, हमें बताना था दो पार्ट्स में डिवाइड करना था इसको। ओके, तो डिवाइड 50 इंटू 2 पार्ट्स, तो 2 पार्ट्स जो होंगे इसके, अगर आप एक पार्ट को 10 लेट कर लेते हो तो दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट 15 माइनस 10 होगा, मीन्स 5 होगा। तो या तो आप 10 एंड 5 बोलो या फिर 5 एंड 10 बोलो, दोनों में से कोई भी आंसर लिख देते हो सही है आपका, ये इसके आंसर हो गए हमारे सिंपल। ओके, अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर्स का सम, हम x और y लेट कर लेते हैं टू पॉजिटिव इंटीजर्स, और उनके स्क्वायर्स का सम, दोनों के स्क्वायर्स करो, उनके स्क्वायर्स का सम कितना होना चाहिए 208, ये कह रहा है फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड में कह रहा है कि द स्क्वायर्स, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, अगर हम बड़े वाले x को लार्जर नंबर लेट करते हैं y को स्मॉलर करते हैं, तो कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर के 18 टाइम्स है, ये बोल रहा है। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द नंबर्स, तो नंबर सेलेक्ट करने हैं x और y, तो हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे लेट टू नंबर्स भी x एंड y। अब हम क्या करें, देखो यहाँ पर ये टू इक्वेशंस फॉर्म हो गई हैं, अब ये जब तक एक वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं होंगे हम इसे सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो या तो आप क्या करो, x की सभी को x के टर्म में कन्वर्ट कर दो या फिर y के, तो हम क्या करते हैं जो x स्क्वायर वाली वैल्यू है 18y, इसको पुट करते हैं हम फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन इसमें फर्स्ट में, तो इसमें इस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, और एक्स स्क्वायर की प्लेस पर आप क्या कर सकते हो 18y फर्स्ट इक्वेशन में प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 208। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ये किस में बनी है हमारी y की फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, y की फॉर्म में बनी है तो क्या हुआ, y की वैल्यू आ जाएगी x की भी मिल जाएगी। अब देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर मींस स्क्वायर वाला टर्म होता है, फिर सिंपल लीनियर टर्म होता है हमारा, और फिर ये कांस्टेंट वैल्यू 208, इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे इधर। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई y में। अब ये 208 आ रहा है, इसके फैक्टर करने हैं आपको, माइनस करने पर 18 आए, बताओ 208 के फैक्टर माइनस करने पर 18 आए, ये बताओ 208 के फैक्टर करो आप और देखो माइनस करने पर 18 आना चाहिए। जैसे ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 5 से 20, 4 2 से 8, तो इसको 52 इंटू 4 कह सकते हैं, लेकिन माइनस करने पर 18 नहीं आ रहा है, इसको 13 इंटू 4 कह सकते हैं। ओके, 13 इंटू 4 इंटू 4 हो गया ये, क्योंकि 13 4 से 52 होते हैं। अब इनका कॉम्बिनेशन ऐसे बनाओ कि माइनस करने पर 18 आए, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर ले रहे हैं इसको 2 और 2 में ब्रेक कर दें हम इसको, 2 और 2 में 13 टू 26 और ये 8 माइनस कर लो, 26 माइनस 8 कर लो आप, तो कितना मिल रहा है आपको 18 मिल रहा है। तो बस इस टाइप से आप इसे फैक्टर फाइंड कर सकते हो। अब देखो ये जो फैक्टर आप फाइंड करोगे ना, इनको फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को। देखो अगर नहीं हो रहा है तो भी आप इसमें यूजिंग फॉर्मूला कर सकते हो, यूजिंग फॉर्मूला से तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना बड़े फैक्टर्स की, इनमें थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना होता है आपको, छोटा सा मतलब आप कह सकते हो कि लिटिल कॉन्सेप्ट इसमें अगर हम लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे तो काफ़ी इजी हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा इसमें कि माइनस करने पर 18 आना चाहिए, तो एक नंबर जो 18 से बड़ा हो तभी तो उसमें से कुछ माइनस करके 18 लेके आएंगे। तो ऐसे हमने इसमें फॉर्म किया कि इसके टोटल फैक्टर ये आ रहे थे,
हमने देखा कि 13 4 ज़्यादा 54, 52 माइनस 4 तो आ ही नहीं रहा था हमारा 18, तो हमने एक छोटा फैक्टर जैसे देखा हमने 13 टू 26, 26 माइनस 8, तो मोस्ट प्रोबेबली ये फैक्टर्स मिल जाते हैं। तो ये बड़े फैक्टर जो होते हैं ना देखने में ही डरावने होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा खतरनाक होते नहीं है, सिंपल हो जाते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हो। अब हम क्या कर लेते हैं, इसी को ही सोल्व कर लेते हैं, इधर लेके आ जाते हैं। ओके, तो अगर हम इसी इक्वेशन को इधर लेके आते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 वैल्यूज मिलेंगी। एक तो y प्लस 26 है इक्वल्स टू में 0, और एक हम रखेंगे y माइनस 8 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -26, और यहाँ पर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8। अब क्या y की वैल्यू 26 हो जाएगी, वो भी माइनस में, तो आप देखो भाई y की वैल्यू माइनस की हो सकती है नहीं। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा था, तो पॉजिटिव में तो भाई ये पॉजिटिव आएगा नहीं, ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव होगा, तो ये तो होगा ही। y की वैल्यू होगी फिर हमारी 8, और अगर हम y की वैल्यू 8 लेंगे तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो x की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लोगे, ठीक है। x की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड कर लेंगे, यहाँ से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में पुट करके या फिर फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करके आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे, अब हम यहाँ पे करेंगे हम यूजिंग इक्वेशन सेकंड। क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, या पुटिंग द वैल्यू बाय इन इक्वेशन सेकंड, ये लिख सकते हो आप y के प्लेस पर 18, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट आएगा, 18 इंटू 8 ये 144 होता है, और 144 किसका स्क्वायर रूट है 12 का, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 12। तो 2 नंबर्स हो जाएंगे हमारे, 12 एंड 8 बोलो या 8 एंड 12 बोलो, यही इसका आंसर होगा फाइनल। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका फोर्थ क्वेश्चन, 6A में फोर्थ, 8 एंड 12 आंसर आ रहा है इसका, ये 8 एंड 12 बोलो, 12 एंड 8 बोलो, दोनों ही सेम है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 अपना देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ओड नंबर्स। अभी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ओड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव का मींस हमने बताया था लगातार नंबर, एक के बाद एक, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, तो जैसे 2 3 कॉन्जिक्यूटिव है, 1 और 3 कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, इनको अल्टरनेट कह सकते हैं। 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद जस्ट नंबर आए बाद में, जैसे 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, 3 4 5 हो गए, 3 4 हो गए कॉन्जिक्यूटिव। जैसे 5 से पहले 4 है तो 4 और 5, ठीक है, आगे पीछे के जो नंबर्स होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। ओके, तो ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, ऐसे ही नंबर्स हम लेट करते हैं यहाँ पर। फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ओड नंबर्स कह रहा है वो भी, तो एक हम x लेट करेंगे, दूसरे को लेट करेंगे x प्लस 2, क्योंकि ओड नंबर्स होंगे अगर 1 3 5 इस तरीके से 7, तो इनमें कितने का गैप होता है, अगर ये 1 है तो इसमें कितने का गैप है, इसमें 2 ऐड करेंगे तब ये आएगा नेक्स्ट, इसमें 2 ऐड करेंगे तब ये नेक्स्ट आएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तब ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर नेक्स्ट आएगा इसमें, इसलिए एक को x लेट करेंगे और एक को x प्लस 2। अगर ये सिंपल बोलता कि भाई 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, तब हम लेट करते हैं x एंड x प्लस 1, ये लेट करते हैं सिंपल। अब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 ओड पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमारे क्या होंगे x, और एक होगा x प्लस 2, इस टाइप से लेट करते हैं। अभी कह रहा है कि दिस सम ऑफ whose स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम। अब हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर्स का सम, पहले तो हम लेट करेंगे कि लेट 2 नंबर्स भी x एंड x प्लस 2। नाउ अब हम इसमें क्या करेंगे, इनके स्क्वायर्स का सम करेंगे, इनके स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल है 74 के। अब आप इसे सोल्व कर लोगे, आपका आंसर मिल जाएगा, तो ये सिंपल हो जाएगा हमारा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4x आएगा 74, ये 2x स्क्वायर प्लस 4x एंड ये 4 होगा हमारा, ठीक है। पहले हमने इन दोनों को ऐड किया तो 2x स्क्वायर, ये 4x इधर लेके आए क्योंकि हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये 74 इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा -74 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये 2x स्क्वायर प्लस में 4x और माइनस में कितना हो जाएगा 70 इक्वल्स टू में 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ माइनस में 35 इक्वल्स टू में 0। 2 से डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल्स टू में 0। अब आप फैक्टर कर लो, ठीक है, अब आप क्या कर लो, फैक्टर कर लो 35 के कि भाई क्या है हमारा, माइनस करने पर 2 आए, तो 7 5 35, तो आप इसको 7x प्लस 5x लिख सकते हो, क्योंकि 7x माइनस का और ये प्लस का ही रहेगा। जैसे अभी मैं आपको बता रहे थे कि अगर आप डायरेक्ट करोगे तो इसका साइन का ध्यान रखना, क्योंकि अब देखो -7 प्लस 5x करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का 2x मिलना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए और यहाँ माइनस। यही चीज़ आपको बता रहे थे हम कि कैसे आप प्लस माइनस यहाँ पर कंसीडर करोगे, तो इससे बेस्ट है कि भी आप पहले ये वाली स्टेप लिख लो 7 - 5, और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल आप क्या कर लोगे, ये प्लस का 7 और x इधर से, और ये प्लस माइनस का 5 और x, इस टाइप से हो जाता है ये x प्लस 7 एंड ये माइनस में 5
और यहाँ पर x प्लस 7 इक्वल्स टू में कितना 0। यहाँ पर ये x प्लस 7 एंड यहाँ पर ये x माइनस 5 इक्वल्स टू में 0। अब x की 2 वैल्यूज होंगी, यहाँ से तो x की वैल्यू -7 होंगी जो कि हम लेंगे नहीं, और यहाँ से होगी x की वैल्यू 5। ये वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना था। तो एक अगर हमारा x है तो दूसरा क्या होगा, एक x है तो एक x प्लस 2 ऐड किया आपने तो ये हमारा 5 होगा, तो ये हो गया हमारा 7। तो 5 एंड 7 हमारे पास 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स होंगे। ओके, ये करना था इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 5 में। सिंपल सी क्वेश्चन है ये हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द डिनोमिनेटर। ये कह रहा है डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। लेट कर लेते हैं हम इसका जो न्यूमरेटर है, लेट न्यूमरेटर भी x, देन इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, देखो इसका डिनोमिनेटर देन डिनोमिनेटर विल बी क्या होगा। ये कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो कितना, डिनोमिनेटर ऑफ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के ट्वाइस से एक ज्यादा इसका क्या है, डिनोमिनेटर है, ये बोल रहा है। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। अब सम ऑफ द ये कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन क्या बनेगी, देखो न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर कितना है 2x प्लस 1 है, तो ये फ्रैक्शन बनेगी हमारी। ओके, तो ये कह रहा है कि इस फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करें तो कह रहा है कि ये जो फ्रैक्शन आई है हमारी x 2x प्लस 1 और इसका जो रेसिप्रोकल होगा 2x प्लस 1 अपॉन में x, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 2.9 के इक्वल होगा। फाइंड करना है फ्रैक्शन को, तो फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें x चाहिए, x मिल जाएगा हमें, तो फिर हम डिनोमिनेटर भी फाइंड कर लेंगे। इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 2.9 को आप 29/10 लिख सकते हो। अब हम करेंगे इसमें क्या, नेक्स्ट देखेंगे इसमें, तो आगे हम इसमें करते हैं। तो अब इसमें आगे देखते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं और क्या मिलता है हमें। देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर रहे हैं इसमें हम, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे तो 2 2 4x, 1 into में 1 करेंगे तो 4x ही रहेगा, डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू, कोई भी वैल्यू कैंसिल भी नहीं हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इसको आप 2x स्क्वायर प्लस x कर सकते हो इक्वल्स टू में 29/10। ओके, अब आप इसको सोल्व कर लो, x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस ये 4x स्क्वायर इधर और ये प्लस 1 और डिवाइड में क्या आ रहा है हमारा 2x स्क्वायर प्लस में x इक्वल्स टू में 29/10। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्योंकि और कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है यहाँ पर 29, 2x स्क्वायर प्लस x, सही किया है हमने, चेक कर लेते हैं x की मल्टीप्लाई, ठीक है ओके। अब मल्टीप्लाई करो आप 10 की तो ये जाएगा 50x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 10 इक्वल्स टू में 29, 2 कितने होंगे 2 9 18 और ये हो गया 58 x स्क्वायर प्लस में 29x ये होगा। अब आप क्या कर लो भाई, सभी वैल्यू इधर लेके आओगे, अगर आप सभी वैल्यू इधर लेके आ जाओ तो यहाँ पर 50x स्क्वायर माइनस 58x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ये 40x माइनस 29x हो जाएगा और ये प्लस में 10 हमारा बच ही रहा है इक्वल्स टू में 0। ये वैल्यू माइनस होकर 8x स्क्वायर दे रही है और ये प्लस माइनस होंगे लेकिन प्लस का ही आएगा हमारा 11x ही होगा ना हमारा। ओके, एंड यहाँ पर प्लस 10 इक्वल्स टू में 0, माइनस साइन कॉमन ले लो, 10x स्क्वायर माइनस 11x और ये माइनस 10 इक्वल्स टू में 0। जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो सभी के साइन चेंज हो जाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि हमने बोथ साइड माइनस साइन की मल्टीप्लाई की है, इधर भी माइनस साइन की मल्टीप्लाई और इधर भी माइनस साइन की मल्टीप्लाई। माइनस साइन अगर आप 0 में क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। ओके, माइनस साइन अगर हम क्या करते हैं 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो 0 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस। ओके, अब 8 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 80 के फैक्टर माइनस करने पर 11 आए, बताओ 80 के फैक्टर माइनस करने पर 11, 80 के फैक्टर माइनस करने पर 11 से कोई बड़ी वैल्यू चाहिए जो 80 में आती है, जैसे 16 5 होते हैं,
16 5 से कितने होते हैं हमारे 80 होते हैं, और माइनस करने पर 11 भी आ रहा है। तो बस ये छोटा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है, 16 - 5। छोटी वैल्यू तो हमें डायरेक्टली पता चल जाती है क्योंकि वो किसके टेबल में आ रही है ये हमें पता होता है। बड़ी वैल्यू के लिए फैक्टर आपको करने होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, वरना मोस्टली फैक्टर आपको देखते ही मिल जाते हैं जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अच्छे से। एक्स में -2 -5 और ये x प्लस। आप प्रॉब्लम देखो यहाँ पर ये माइनस है ना, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो आप इस बात को कि ये जो माइनस था ये क्या हुआ है माइनस, ये माइनस का 16, तो ये माइनस जब इसके साथ आएगा तो माइनस माइनस प्लस का 5x, तभी तो प्लस का 5x होगा। और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी माइनस में 2, क्योंकि दोनों ही सेम फैक्टर होने चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर अब ये x - 2 और ये 8x प्लस में 5 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये x - 2 इक्वल्स टू में 0 और यहाँ पर ये 8x प्लस 5 इक्वल्स टू में 0। x की वैल्यू यहाँ से 2 एंड यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -5/2। समझ रहे हो आप। फाइंड क्या करना था हमें, फ्रैक्शन फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू 2 लेंगे हम, क्योंकि x की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये फ्रैक्शन में नहीं होगी क्योंकि इसी से फ्रैक्शन बनेगी हमारी। अब x की वैल्यू अगर 2 होगी हमारी, देन फ्रैक्शन क्या होगी, देखो ये फ्रैक्शन x की वैल्यू अगर हमारी क्या है 2 है तो ये 2, और यहाँ पर अगर आप 2 पुट करोगे x के प्लेस पर तो यहाँ पर 2 2 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी हमारी, इसको लास्ट में दिखाना होता है हमारे आंसर में, तो फ्रैक्शन हमारी हो जाएगी 2/5। ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 6 में। ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि भी 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो। 3 नंबर है जो किस रेशियो में हमारे 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/4। ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज। इन नंबर्स को फाइंड करो अगर इनके स्क्वायर्स का सम 244 है। देखो कभी भी हमने क्वेश्चन किया इस टाइप से जिसमें रेशियो से बोला गया तो हमने लेट कर लिया कि भी नंबर्स क्या है 1/2x, एक नंबर लेट कर लो 1/3x और एक लेट कर लो 1/4x। लेकिन ये फ्रैक्शन में है अगर हमारी वैल्यू, तो आप इनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो और एक सिंपल नंबर से भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो रेशियो को। जैसे कि अगर ये 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, इन सभी का एलसीएम कितना आ रहा है 2 3 और 4 का ये आ रहा है 12। यहाँ पर ये 6, यहाँ पर कितना आ रहा है 3 4 है और ये 4 3 है। तो आप इन्हें 6 4 और 3 से भी लेट कर सकते हो और इससे भी आंसर आपका मिल जाएगा। आप नंबर 6x और यहाँ पर 4x और यहाँ पर ये 3x भी अगर आप लेट करोगे ना और इनका स्क्वायर का सम करोगे आपको जब फिर भी नंबर मिल जाएगा। जैसे आप देखो करके देखो, जैसे अगर आप इनको करोगे 6 का स्क्वायर करोगे आप प्लस 4x का स्क्वायर करोगे प्लस 3x का स्क्वायर करोगे, यहाँ पर कितनी आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पर कितनी आ जाएगी 244। इनकी स्क्वायर्स का सम क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 244। यहाँ पर करोगे आप 36x स्क्वायर, यहाँ पर 4 4 से 16x स्क्वायर और यहाँ पर ये 3 3 से 9x स्क्वायर इक्वल्स टू में 244। आप इन सभी को प्लस कर लो, कितना आएगा, इन सभी को प्लस कर रहे हैं, अगर इन दोनों को प्लस कर रहे हैं 25 आ रहा है और इनको 36 और 25 ये कितना आ रहा है 11 और ये आ रहा है 61 ये आ रहा है ना, ठीक है, ये आ रहा है 61x स्क्वायर इक्वल्स टू में 244। ओके, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसको ऊपर कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर ये 61 से इसको डिवाइड कर दो, क्या ये 4 टाइम में डिवाइड कर रहा है, यस 4 टाइम में डिवाइड कर रहा है। एक्स की वैल्यू हो जाएगी रूट में 4, तो हो जाएगी 2। एक्स की वैल्यू अगर 2 हो गई तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, अगर हमने 6x लेट किया तो ये हो जाएगा 6 × 2 12, एक अगर हमने 4x लेट किया तो एक हो जाएगा 4 × 2 × 8, एक हमने 3x लेट किया तो ये हो जाएगा 3 × 2 ये हो जाएगा 6। तो ये नंबर्स हो जाएंगे। या फिर आप इन जैसे हमने इनको लेट किया ऐसे ही कर सकते हो। जैसे अगर हम इसमें देखें कि भाई इसको कैसे कर सकते हैं, इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि हमने जिस रेशियो में लेट किया था उसी रेशियो में आप इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे, अब देखो आप अगर हम इन्हीं रेशियो को लेकर चलते हैं क्वेश्चन करते हैं इनको, तो यहाँ पर 1/2x और इसका स्क्वायर हो जाता प्लस 1/3x बोलो या x/3 बोलो, जैसे भी यहाँ पर भी x/2 बोलो या फिर 1/2x बोलो, दोनों ही सेम है। यहाँ पर भी x/4 और होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 244। आप इसको सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर होता नीचे होता 4 प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता नीचे होता 9 प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता नीचे होता 16 इक्वल्स टू में 244।
यहाँ पर इन सभी का एलसीएम लेते हैं तो इन सभी का एलसीएम आपको क्या मिल रहा है, देखो 16, 9 और 4 का एलसीएम 144 मिल रहा है क्या, क्योंकि 9 डिवाइड होगा 16 के टेबल में और क्या आ रहा है 144 ही आ रहा है। अगर 144 आ रहा है तो 4 से कितने टाइम में डिवाइड हो रहा है, अभी 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 3 से 12, 4 6 से 24, 30 एक्स स्क्वायर। 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 1 जा 9 एंड 9 6 जा 54, ओके एक्स स्क्वायर, और 16 से तो 9 टाइम्स में हो ही रहा है, इक्वल्स टू 244। अब आप करते हैं इसको, इन सभी को ऊपर वाले को ऐड करते हैं तो 61 एक्स स्क्वायर आता है, 144 इधर आकर मल्टीप्लाई में 144, ओके। अब आप क्या करते हैं इसमें, सिंपल 61 से डिवाइड करते हैं आप, 61 से डिवाइड करते हैं अगर आप, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल कर दो आप, इधर डायरेक्ट कितने टाइम्स में कैंसिल हो रही है, 4 टाइम्स 144। एक्स की वैल्यू कितनी आती है, रूट में 4 इंटू 144 मल्टीप्लाई करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर आप क्या कर लो सिंपल 4 से 2 बार और 144 पर 12 बार एक्स की वैल्यू हो जाती है 24। अगर एक्स की वैल्यू 24 होती है और हमने लेट किए हैं नंबर्स, क्या हमने लेट किए 1/2x, तो आप x के प्लेस पर अगर आप क्या करोगे 24, तो 24 डिवाइड बाय 2 करते आपको 12 ही मिलता। फिर इसमें आप क्या करते हैं 24 डिवाइड बाय 3 करते तो आपको 8 ही मिलता, और फिर इसमें क्या करते हैं आप 24 डिवाइड बाय 4 करते तो आपको 6 मिलता। यही नंबर मिलते जो हमने यहाँ पर 64 और जो हमने 64 और 3x लेट करके किया था वही आपको सेम मिलता हमें यहाँ पर भी, जैसा हमें यहाँ इसमें मिला है, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सिंपल, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, यही करना था इसमें हमें। अब करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, इसमें बोल रहा है कि डिवाइड 20 into 2 parts such that 3 times the square of the one part exceeds the other part by 10। अब ये मीनिंग अगर जो बच्चा समझ गया ना वो क्वेश्चन कर लेगा, वरना इसी में उलझ जाएगा। जैसे कह रहा है कि डिवाइड 20 into 2 parts, 20 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, इस तरीके से डिवाइड करना सच दैट, ये कह रहा है कि 2 पार्ट्स सच दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट, एक पार्ट का 3 टाइम्स क्या कह रहा है कि वन पार्ट एक्सीड्स द अदर पार्ट, ये दूसरे पार्ट से कितना ज्यादा हो, 10 ज्यादा हो। तो सबसे पहले आप 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड तो करो, पहले हम इसको लेट करते हैं, अभी क्या एक पार्ट हम लेट कर लेते हैं x, तो दूसरा होगा हमारा 20 - x। 2 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करेंगे हम इसको। जैसे अगर हमने एक पार्ट 10 लेट किया तो दूसरा पार्ट क्या हुआ 10 कैसे आया 20 - 10, एक 5 लेट किया दूसरा 15 होगा, कैसे आया 20 - 5। तो ऐसे हम 2 पार्ट्स में किया इसको। अब ये कह रहा है कि जो इसका एक पार्ट है सच दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट, वन पार्ट के स्क्वायर का जो 3 टाइम्स है वो क्या है, एक्सीड्स द अदर पार्ट, वो अदर पार्ट से कितना ज्यादा 10 ज्यादा है। तो आप क्या कह सकते हो, या तो आप ये कर लो कि भाई अगर आप अदर पार्ट्स में 10 ऐड कर दोगे तब ये इसके बराबर होगा, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 3x स्क्वायर माइनस में 20 - x की, अगर आप उसमें से छोटा वाला पार्ट माइनस करोगे तो कितना बचेगा 10। ये बड़ा पार्ट है, छोटा पार्ट है, बड़े में से छोटा पार्ट माइनस करोगे 10 बचेगा, क्योंकि 10 बड़ा है। समझ रहे हो आप इस बात को। तो यही इसमें बोल रहा है कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द वन पार्ट एक्सीड्स द अदर पार्ट बाय 10। अब बस आपको इसको सोल्व करना है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। करो आप इसको सोल्व। देखो अगर आप इसको सोल्व करते हो तो यहाँ पर ये 3x स्क्वायर माइनस में 20 और माइनस में माइनस प्लस x इक्वल्स टू में कितना 10। यहाँ पर ये 3x स्क्वायर प्लस में x और ये माइनस में 20 एंड ये माइनस में 10 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये 3x स्क्वायर प्लस में x और ये माइनस में 30 इक्वल्स टू में 0। अब 3 into 30 ये कितना हो जाएगा हमारा 90 होगा। अब 90 के फैक्टर माइनस करने पर आपको क्या मिले 1 मिले, तो 10 - 9, जब माइनस करने पर 1 प्लस करने पर 1 मिले तो कॉन्जुगेटिव फैक्टर होते हैं हमेशा, जैसे 10 और 9 कॉन्जुगेटिव। 10x और ये माइनस का 9x और माइनस में 30 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये 3x करेंगे तो x प्लस 10 नहीं आएगा कॉमन, क्योंकि 3 कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, गलत किया आपने, कॉमन 3 आ ही नहीं रहा, कॉमन सिर्फ आ रहा है इसमें x, तो बच रहा है यहाँ पर 3x प्लस 10। सेम इधर भी बचना चाहिए, अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी 3x प्लस 10 ही मिल रहा है आपको, और दोनों में सेम फैक्टर मिल गए तो बस आपका हमारा काम हो गया ये। अब आप इसमें से क्या कर लोगे 3x प्लस 10 एक फैक्टर ये, और ये बचेगा x माइनस 3 इक्वल्स टू में 0। x की 2 वैल्यूज होंगी, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी -10/3, क्योंकि आप इसको 0 के इक्वल रखोगे अगर आप,
तो 10 इधर आकर माइनस और 3 डिवाइड में, ओके, और x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। ये दोनों वैल्यूज मिल गई आपको। अब x की वैल्यू आपको क्या लेनी थी, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि यहाँ क्या है 20 है। एक अगर हम 3 लेंगे, एक वैल्यू अगर हम 3 लेंगे तो दूसरी वैल्यू क्या लेंगे, 20 माइनस 3 मीन 70। x की वैल्यू का 3 है तो ये जो सेकंड पार्ट है हमारा 20 माइनस एक्स, वो कितना हो जाएगा 20 माइनस 3, ये हो जाएगा 17। 2 नंबर्स हो जाएंगे 3 एंड 17। बस यही करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल। और अब इसमें जो आगे के पार्ट्स हैं, हमारे आगे के पार्ट्स हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, तो आप इसको अच्छे से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।